हमारे हाथ में ये प्रपत्र 2 का फॉर्म है और बिहार जमीन सर्वे में ये प्रपत्र 2 बहुत मायने रखता है। तो जिनके यहाँ जमीन सर्वे नहीं हुआ है इनके लिए ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रपत्र 2 ही है जिसको आपको हर हाल में सही तरीके से भरना होता है। मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का प्रपत्र 2 भरकर तो लोग जमा किए, लेकिन उनका बार बार रिजेक्ट हो जाता है। और जब ये प्रपत्र 2 आप सही तरीके से नहीं भरेंगे तो आपको फिर जो है जमीन सर्वे के ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते आपके चप्पल घिस जाएंगे, आपके जूते टूट जाएंगे। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो ये फॉर्म है, ये जमीन सर्वे का ये बेहद ही महत्वपूर्ण फॉर्म है। इसको थोड़ा सा जूम करके आप दिखाइए। ये देखिए, थोड़ा सा हम पेन से भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें आपको साफ दिख रहा होगा प्रपत्र 2 फॉर्म है। इसके बारे में वीडियो आप बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिल्कुल सही तरीके से इसको कैसे फिल करना है। अगर आप एक भी मिस्टेक किए तो समझ जाइए कि आपका ये प्रपत्र 2 फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये प्रपत्र 2 फॉर्म जो है जमीन सर्वे प्लॉटिंग के बाद जो है आपको भर करके जमा करना होता है। तो आइए हम इसको बारीकी से समझते हैं कि क्या क्या चीज इसमें डालना है और कहाँ डालना है। तो देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रपत्र 2 फॉर्म जो है वो कैसे भरा जाता है। इसमें सबसे पहले आपका जो पूछ रहा है राजस्व ग्राम, राजस्व ग्राम इसमें भरना है। हालांकि जो मेरा गांव है वही मैं इसमें डाल रहा हूँ, आप लोग अपना गांव का नाम इसमें डालिएगा। इसमें बोलता है थाना नंबर, आपका जो थाना है उसका नंबर क्या है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। सब कुछ मैं अपना डिटेल फिल कर रहा हूँ, आप लोग जब भरेंगे तो आप लोग अपना डिटेल फिल कीजिएगा। हल्का संख्या, हल्का संख्या जो है वो नहीं भी भरेंगे तो चलेगा, हालांकि हम लोगों का हल्का संख्या कुछ पता नहीं है तो हम लोग नहीं डालेंगे। पुलिस थाना, थाना आपका कहाँ पड़ता है वो आप डालिएगा, आप अपना थाना डालिएगा, हम अपना थाना देखिए डाल रहे हैं। उसके बाद अंचल, अंचल आपका कहाँ पड़ता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ये बारीकी से ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस कीजिएगा। उसके बाद जिला, जिला डालना है यहाँ पे, आप लोग अपना जिला डालिएगा। हम जो भी फिल कर रहे हैं अपना डिटेल डाल रहे हैं, आप लोग अपना डिटेल डालिएगा। उसके बाद इसमें क्या कहाँ क्या है ये हम दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम है। इसका मतलब है कि आप एक फॉर्म में 8 जमीन का ब्यौरा ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप रैयत का नाम लिखेंगे, जिनके नाम से वो जमीन है। अगर आपके नाम से वो जमीन है तो आप अपने नाम से लिखेंगे, अगर आपके दादाजी के नाम से जमीन है तो आप अपने दादाजी का नाम लिखेंगे, या आपके पिताजी के नाम पे है तो पिताजी का नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल अपना नाम फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे रैयत का नाम गुलशन कुमार, ये मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अस्थायी पता यहाँ पे दे देना है, छोटा छोटा आप लिख सकते हैं, गांव दे दीजिए और थाना दे दीजिए और जिला दे दीजिए। ये देने के बाद यहाँ पे कौन से प्लॉट को आप यहाँ पे दर्शाना चाहते हैं उसका पुराना वाला जो खाता नंबर आपके पास है वो डालना है। अभी मैं ऐसे ही मान के डाल रहा हूँ, खाता नंबर 68, खेसरा नंबर 1349। यहाँ पे आपको खेसरा नंबर देना है। उसके बाद देना है एकड़ में और डिसमिल में। अगर एकड़ है तो जो भी देना है, जैसे फिलहाल मैं 1 एकड़ डाल रहा हूँ तो 1 एकड़, अगर किन्हीं का 1 एकड़ 9 डिसमिल है तो यहाँ पे 9 डिसमिल डाल दीजिएगा, 1.9। उसके बाद चौहद्दी पूछ रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान देना है कि आप जो खेत का यहाँ पे खाता संख्या और खसरा संख्या डाले हैं उसके चारों साइड में किन किन लोगों का जमीन है। तो यहाँ पे आप छोटा छोटा लिख सकते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ पे दे दिए। हालांकि ये फॉर्म थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो पूरब में आपके पूरब साइड में किस किसान का खेत है वो यहाँ पे डालना है, पश्चिम साइड में किस किसान का खेत है वो डालना है, और उत्तर साइड में किस किसान का खेत है वो डालना है, दक्षिण साइड में किस किसान का खेत है ये डालना है। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी आपके चारों साइड में जिन जिन व्यक्ति का प्लॉट है और उनका नाम जो है ये चौहद्दी में डालना है। उसके बाद किस्म का जमीन, आपका जमीन किस किस्म का है, 2 फसला है या फिर एक फसला है,
क्या है, किस तरह का जमीन है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे एक फसला डालते हैं। उसके बाद क्या पूछ रहा है यहाँ पे, शेष को छोड़कर लगान। अगर आप लगान जमा कर रहे हैं तो वो आपको डालना है, अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या आपको जो है वो खेसरा आपका जो है खतियान में आपको देखने को मिल जाएगा, या नहीं तो किसी से आप पूछिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम जमाबंदी संख्या अपना डाल दिए। उसके बाद है भूमि पर दावा का आधार तथा उत्तराधिकारी, दान, बंदोबस्त, अन्य। इसमें ये पॉइंट समझने वाली है, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज आना। इसमें कह रहा है कि आपका जो भूमि ये है वो कैसा भूमि है, आपको दान में मिला है, या आपको उत्तराधिकारी के रूप में आप उसे ग्रहण कर रहे हैं, या आप जो है उसको खरीदे हैं, या आप बंदोबस्त किए हैं, या किसी अन्य तरीके से लिए हैं। तो आप अगर आपके दादा या परदादा जी के नाम पे जमीन है और आप अपना नाम से करवाना है तो उसको जो है उत्तराधिकारी लिखना होगा, उत्तराधिकार यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अभियुक्त अगर कोई हो तो, अगर और कोई आदमी हो इसमें सम्मिलित, इस खेत में और एक आदमी साथ में है, जैसे अगर इसी खेत में आपका आधा होगा और आधा आपका भाई का होगा तो उनका भी इसमें नाम आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप जो है बारी बारी से सभी खेतों का जो है यहाँ पे जो उसमें अपना नाम डालिए। उसके बाद खाता नंबर यहाँ पे डलेगा, उसके बाद यहाँ पे खसरा नंबर डलेगा, उसके बाद खाता हो गया, खसरा हो गया, उसके बाद एकड़ डिसमिल हो गया, उसके बाद चौहद्दी आपको देते जाना है। चौहद्दी जब तक आप नहीं दीजिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि आखिरकार ये जमीन जो है वो कहाँ पे है, किस प्लॉट की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं सबसे जरूरी चीज, यहाँ पे देखिए 3 बिंदु है, ये तीनों कॉलम को आपको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे लोग जो है वो कई जगह नाम नहीं भरते हैं, तो यहाँ पे स्थान का नाम देना है, तिथि दे देना है, जो भी तिथि है आपका। उसके बाद ये महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कई लोग क्या करते हैं सिर्फ दस्तखत करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ये नजरअंदाज नहीं करना। ऐसा कीजिएगा तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि आखिरकार आपका जमीन का क्या हुआ है। तो इसमें जो जो मांग रहा है वो आपको सारा कुछ देना है, रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर। मतलब कि आपको मोबाइल नंबर भी देना है और आपको आधार नंबर भी देना है। ये सब चीजें जो देना है, तो ये आपको अगर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर किन्हीं लोगों को समझ में नहीं आया है तो वो लोग जो है कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा, हमने आपको ये प्रपत्र 2 जो है वो फॉर्म पूरी तरह से फिल करके बताया, और इस तरह से अगर आप प्रपत्र 2 फॉर्म को फिल करके जमा करते हैं तो आपका फॉर्म जो है कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, और ना ही आपका जमीन जो है वो गड़बड़ होगा। तो इस फॉर्म को जो है वो ध्यान से भरना है, और ये फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है। ये आपको भरना ही भरना है। ये तब भरना है जब जमीन सर्वे प्लॉटिंग आपके पास हो जाएगा, उसके बाद वहाँ जो अधिकारी आएंगे वो आपको बता देंगे कि इसमें जो है ये फॉर्म जो है वो आप लोग जमा करके, आप लोग भर करके, ये फॉर्म जो है वो आप लोग भर करके ऑफिस कार्यालय में जमा कीजिए। और एक फॉर्म में 6 ही प्लॉट का नाम है। अगर आपके फॉर्म में और कॉलम होंगे तो और प्लॉट का नाम इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपका जितना प्लॉट है और जितना फॉर्म लगेगा वो सारा फॉर्म को जो है भर लेना है। उसके बाद जिनके पास केवाला होगा वो खरीदगी लिखेंगे, जिनके पास खतियानी होगा वो जो है लिखेंगे उत्तराधिकारी। ठीक है, उत्तराधिकारी सबको ही लिखना है। कोई अगर किसी से क्रय किए हुए होंगे तो उसमें क्रय लिखना। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये चीज हम थोड़ा सा इसलिए आपको समझा रहे हैं कि आपको जो है पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए, और पूरी तरह से आप जो है इस फॉर्म को सटीक तरीके से भरे, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वंशावली जो है वो किस तरह से बनाएंगे आप, और कौन से वंशावली को जो है
सर्वे अधिकारी और सर्वे ऑफिस में जो है वो वैलिड माना जाएगा, मतलब मान्य माना जाएगा। इसके बारे में हम आगे का वीडियो में बताएंगे। अगर किन्हीं के पास कोई समस्या हो, कोई सस्पेंस हो, कुछ अगर सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। और जमीन सर्वे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। एक लिस्ट भी है, एक प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, बिहार जमीन सर्वे 2023 बिहार जमीन सर्वे। एक प्ले लिस्ट भी बना हुआ है बिहार जमीन सर्वे, उसमें आप जा करके जमीन सर्वे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे और आप लोग उसका लाभ उठाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।